नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोपहर के 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मामला गर्मा गया है। आज इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि लोकतंत्र पर हमला हुआ है, हम मिलकर लड़ेंगे। 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान में रैली होगी और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के अरविंदर लवली, सुभाष चोपड़ा थे। इससे पहले सुबह केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से ही जल विभाग को आदेश जारी किया था। केजरीवाल ने नोट में लिखा कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की समस्या है, जेल में हूं तो लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, गर्मी आ गई है तो पानी की कमी ना हो, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जरूरत पड़ने पर एलजी का सहयोग लें। अब आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईडी जेल से अरविंद केजरीवाल ने सरकार के कामकाज पर निगरानी रखे हुए हैं। उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने हैं, आज भी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच ये प्रदर्शन। और थोड़ी देर पहले संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, विपक्ष खेमे की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, और इसमें ऐलान हुआ है कि 31 मार्च को रैली निकाली जाएगी रामलीला मैदान में। और आज सुबह जेल के अंदर से ही ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा। ईडी की कस्टडी में एक मुजरिम और उसका रेफरेंस लेकर के आज एक स्क्रिप्ट रचा गया कि दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, व्यवस्थित नहीं है। और ये तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पे दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। तो मनोज तिवारी को आपने सुना, आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है कि जेल अब चले गए हैं, 9 साल हो गए और अब जाकर पानी और सीवर की समस्या का ध्यान आया। वहीं इसको एक कहते हैं कि विक्टिम कार्ड या फिर सिंपैथी कार्ड खेलने की पूरी तरह से कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से। अब जब नोट जारी किया अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आतिशी ने, आम आदमी पार्टी ने, लोगों को जानकारी देने के लिए। और इस बीच अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। ये भ्रष्टाचारी को बचाने को कहते, लोकतंत्र को बचाना है। ये कल तक जब शराब घोटाले के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते थे, वही कांग्रेसी आज उनकी जेब में जाकर बैठ गए हैं, उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। क्यों राहुल गांधी जी की जुबान बंद हो गई, कांग्रेस नेताओं की जुबान बंद हो गई? क्या मजबूरी है? केजरीवाल के साथ रहना जरूरी है? अरे पंजाब में 21 लोग नकली शराब पीकर मर गए मुख्यमंत्री के गृह में। एक शब्द किसी कांग्रेसी नेता की जुबान से नहीं निकला। लेकिन यही आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कहते थे, हम नशा मुक्त करके नशे के धंधे को बंद करेंगे। आज नशे के चलते 21 लोगों की जान ले ली, कांग्रेस के लोग फिर चुप बैठे। ये यूपीए का चोला उतारकर इंडी गठबंधन जो बनाया, घमंडी गठबंधन जो बनाया है, साफ नजर आता है कारनामे वही हैं, करप्शन वही है, भ्रष्टाचारी वही हैं, केवल चेहरा नया लेकर आए हैं, लेकिन जनता सब जानती है। भ्रष्ट यूपीए का चेहरा हटाकर ये आए थे तो उन्होंने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया। इनका कहना क्या था? ये कहने आए थे हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे, लोकतंत्र खतरे में है। अरे मैं कहूंगा डेमोक्रेसी नहीं, करप्शन खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, अपीसमेंट खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, एंटी सनातनी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कमीशन खोरी खतरे में है। डेमोक्रेसी नहीं, कट मनी वाले खतरे में है।
इनके लिए डेमोक्रेसी में सी करप्शन है, इंडी गठबंधन वालों के लिए, बट हमारे लिए सी कमिटमेंट है, सी कॉम्पिटेंस है, सी कैपेबिलिटी है और सी क्लैरिटी फॉर विकसित भारत है। यही अंतर है इनमें और हम में। तो चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर आप देख पा रहे हैं। जुबानी जंग काफी तेज हो चुका है, हमला हो रहा है दोनों तरफ से। केजरीवाल पर इंडिया गठबंधन एक हो रहा है, लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड में है। कि प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे हैं या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके 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 उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। आज जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरा है, कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उसमें उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। चलिए अपने सहयोगी का रुख करते हैं। पंकज जैन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की जो लड़ाई है वो रामलीला मैदान तक आ गई है? सियासी सफर की शुरुआत रामलीला मैदान से ही हुई थी और वो घड़ी आ गई कि फिर से रामलीला मैदान का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव सिर पर है और यही वजह है कि तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो एक साथ सामने आकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। जाहिर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये संदेश देने की भी कोशिश की गई कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बहाने रणनीति को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। 31 मार्च का वो दिन होगा, रविवार है, और जाहिर सी बात है कि तमाम बड़े नेता एक साथ मंच पर नजर आएंगे। देखना यह भी होगा कि आगामी चुनाव के लिहाज से यहां पर किस तरह की बयानबाजी होती है, क्योंकि भाजपा लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है और ऐसे में उसको जवाब देने के लिए विपक्षी नेता भी सामने आ रहे हैं। जी पंकज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकदम अटैकिंग मोड में है। डिफेंस पसंद ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला है, अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं, पार्टी उनकी बैकफुट पर है और ये इससे अच्छा बेहतरीन मौका हो नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी के पास कि कहते हैं ना कि जब आप कमजोर हो तो और कमजोर किया जाए, क्योंकि चुनाव भी बिल्कुल सर पर है। हालांकि दोनों तरफ से आम आदमी पार्टी भी सिंपैथी कार्ड खेलने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फायदा कितना होगा, जनता किस पर विश्वास करेगी, यह इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज जिस तरह से घटनाक्रम नजर आया, दोनों ही पहलू हमें नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं थम रही है। एक तरफ वो लगातार बड़ी बैठक कर रही है। आज संदीप पाठक ने बैठक की कार्यकर्ताओं के साथ, सुबह प्रदर्शन किया कार्यकर्ताओं ने, और अगर आप पिछले एक साल का सफर देखें तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे भाजपा के पास भी मौका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी होगा, तो उस पर भी नजर रखना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब बीत जाएगा तो दिल्ली पर सबकी नजर रहेगी कि सरकार कैसे चलेगी। अभी तो चुनाव प्रचार है लोकसभा का, जहां पर अरविंद केजरीवाल प्रचार करने के लिए जाते थे, लेकिन क्या होगा दिल्ली का, उसे लेकर अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। देखना यह भी होगा कि आगे की क्या रणनीति आम आदमी पार्टी अपनाती है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए हम तक और दर्शकों तक। तो आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ सड़क पर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो लिख रहे हैं मैं भी केजरीवाल। हालांकि केजरीवाल अभी ईडी रिमांड पर हैं, अंदर हैं, वो कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदर्शन चल रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है भ्रष्टाचार को लेकर। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के ये प्रोटेस्टर्स, सपोर्टर्स।